स्टूडेंट हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? 16 पाठ है, 16 चैप्टर चल रहा था। प्रगाढ़ मैत्री मतलब बहुत गहरी फ्रेंडशिप। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था? यहाँ तक पढ़े थे कि ये सिसिली द्वीप में के नगर में दो मित्र रहते थे और उनका दोस्ती ऐसी थी जैसे कि दूध और पानी, कि यदि अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो मिक्स हो जाते थे और समझ नहीं पाते थे कि इनकी बहुत गहरी ज़्यादा मित्रता थी। एक बार क्या हुआ कि वहाँ एक क्रूर राजा रहता था। वो उनकी इतनी क्रूरता बढ़ गई थी, इतना निर्दयी था कि वो जब कभी कोई कुछ भी गलती हो जाती थी, नहीं होने पर भी अगर वो पकड़ लेता था तो बहुत मृत्युदंड ही दिया करता था। तो एक बार मतलब उसका मित्र रहता है जो यानी उसका मित्र रहता है, उसको मृत्युदंड मिलता है तो वो दौड़ता हुआ आता है प्रधावन और राजसभा में आकर कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे मित्र की जगह आप मुझे रख लो और डामनों को छोड़ दो और इसको 15 दिन के लिए मेरी मतलब वो क्या बोलता है, 15 दिन के लिए मेरी अंतिम इच्छा है कि इसके मरने के पहले, मरने वाला बोलता है मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे समुद्र पार 15 दिन के लिए जाने की कृपा करे। इसके स्थान पर बोला मित्र क्या बोला कि मैं रहूँगा। पीटीओ पन्ना पलटो बेटा। क्रुद्ध नृपति प्राविद्रोहन न हम मूर्खम त्वम छलित्वा। वो क्या बोलता है राजा कि मैं मूर्ख थोड़ी न हूँ, तुम मुझे छल कर रहे हो। पलायितु काम्यसे नैतत् संभव यदि त्वं प्रत्यागमन या तो गो कारगारे स्थातु संगते भवाद यत पंच दिनार्थ ग्रहण सक्तु गंतु शक्नोसी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम यदि अगर छल करके चलेगा और 15 दिन के बाद नहीं आए तो यदि त्वं समय न समय गच्छामि कारागृह जनो दंडभाग भविष्यति। यदि अगर तुम समय पर नहीं आए तो कारागार में दंड का क्या होगा। न प्रचरत कस्यापि करते कोपि स्वप्राण तत्यच्छति दायनस मृत्यु न कोपि स्वीकरिष्यति। राजा ने विचार किया कि यदि अगर ये नहीं रहेगा तो यानी मृत्युदंड को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं इसका कहना मान लिया तो तथा स ग्रह गंतुम सच्यति परंतु चित्र में तत् दैनस मित्र पैथियस राजन अहम स्वमित्र स्थाने कारावास सुई करोमि यदि सह प्रत्यागछि तदान्तु मृत्युवा भविष्यामि। उसके मित्र ने क्या बोला, एक परंतु एक विचित्र घटना वहाँ पर घट गई कि कहा राजन मैं उसका मित्र हूँ और अपने मित्र के जगह पर यदि अगर मेरा मित्र नहीं आया तो उसके स्थान पर तुम मुझे मृत्युदंड दे दूंगा, मुझे मृत्युदंड मैं ले लूँगा। मित्रस्य कृते प्रादानार्थ समुगतम विलोक डायनोसस स्तंभो जाता है। तब जैसे ही उसको ये उसके मित्र ने कहा तो एकदम से डायनोसोस क्या रह गया, दंग रह गया। सह व्याचरात्रयत एतादृश जनापि जगति विद्यन्ते स डामनय कारागरात विमोच पेथियस कारगृह छिबितवान। ऐसा करते हुए यानी सभी लोगों ने क्या किया, अपी भी सभी उनको उठा करके डामन ने क्या किया, उसको कारागृह में बंद कर दिया। दिनानि व्यतीन कुछ दिन बीत गए। मृत्युदंड समय समीपम गतः पेथियस कारागृह विरचरत। अब मृत्युदंड का समय समीप आ गया, पास आ गया। पेथियस के कारागृह वाले लोग विचार करने लगे यदि डैमनस प्रत्यागमने विलंबो सुष्टु स्यात् तेन स्थाने मृत्युदंड प्राप्स्यामि येन जगद विजातनीयात् प्रगाढ़ा मैत्री कीदृशी भवति। यदि अगर ना आए वो समय पर तो यही अच्छा रहेगा और मृत्युदंड नहीं होगी और जिससे दुनिया सभी जान जाएगी कि मैत्री क्या होता है, मित्रता क्या होती है। इतो डामनो जलयाने विचारेण आस्ते यज्ञहम यथा समय तत्र पापयस्यामि तहि मम प्रिय मित्र दंड भाग भविष्यति। वस्तुतः अनुकूलेन वायुयान विलम्ब अवतद। डामने ने सोचा कि यदि अगर जलयान विचारण किया, जलयान से समय पर न पहुंचा तो मेरे मित्र को दंड हो जाएगी, ये अनुकूल नहीं है। यदि डामना न प्रत्यागत है राजा पेथियस प्राय त्वय सखा निपुण धूर्त चारितम स्वमित्र निक्षिप्त कारागात निर्गत अधुना तो में मृत्यु दंड भाग भविष्यसि। उन्होंने क्या बोला कि यदि अनुकूल होने से राजा पेथियस क्या करेगा, बहुत धूर्त निपुण धूर्त राजा है, वो मेरे मित्र को निक्षिप्त वाम से क्या हो गया, मेरा मित्र यदि निकल गया, भाग गया तो त्वमें मृत्यु भागस भविष्यसि, तो मुझे मृत्यु का भाग होगा। स्वयं मित्र नेता सुत। उन्होंने क्या बोला, यदि तुम्हारा मित्र भाग गया तो क्या होगा, तुम्हारा मित्र भाग गया होगा, यदि अगर भाग गया होगा, निकल गया होगा तो मृत्युदंड तुमको ही होगी। अपने मित्र की निंदा
स्वयं निंदा श्रोतुम इच्छामि सा प्रवोच अनुकूल। बोले नहीं नहीं, मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता है। वायुना विलंब अभवत नास्ति मंत्री मंत्र धूर्त अनंतय पेत्यस वधत स्थानम समानिता तत्समय स प्रसन्नतो नृपति समागत मृत्युदंड इति त्वमेच्छ दूराध्वनि निर्गता विरम विरम समायतो अहम। यानी उनके क्या विलंब होने लगा था, तो उन्होंने मंत्री धूर्त जो मंत्री लोग थे बोले अब उसके स्थान पर इसको कर दिया जाए, बांध दिया गया और समय पर इसको प्रसन्न हुए कि अब इसको मृत्युदंड प्राप्त हो जाएगी। राजा समगत मृत्युदंड प्राप्त हुए तो बोला ठीक है, अच्छा मृत्युदंड इसको दे दी जाए। तो मेच्छ दूराध्वनि दगता विरम विरम समायतो अहम। दूर से ही एक ध्वनि आई, रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं ठहरो ठहरो मैं आ गया हूँ। सर्वे जना तत्पथे दृश्य तदृश अश्वामरोहम प्रता धूल सरिता। सभी लोगों ने देखा कि धूल से सना हुआ प्रमति वस्तु निमत्ता डामनम आ गया। सह प्राईश्वर अनुकंपाया यथा सम्याम समुपस्ति अस्ति। ईश्वर की कृपा से मैं समय पर पहुंच गया। सह राजन प्रार्थ्य स्वप्रतिज्ञा अनुसारणम प्रत्यागतो अश्मी मंत्रित स्थाने दंड भागे भवामी। उन्होंने कहा मेरे प्रतिज्ञा के अनुसार अब उसके स्थान पर मुझे दंड दे दिया जाए। मृत्यु दंड भाग स्वामित्र विलोकपति भ्रश अरोध्यात विलेलाप अवधिक धिक स्वामित्राम त्राटु मह समर्थो अस्वी। उसके मित्र अपने मित्र का समय पर आ जाने पर उसके स्थान पर पे उसी को मृत्युदंड देने पर वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा, विलाप करने लगा और कहा धिक है मेरे मित्र, जो मैं तुम्हारे प्राण को बचा नहीं सका। डामन पेतियस मृत चिकित्सा संजता है और डामन और पेतियस की मृत्यता को देखकर राजा रहा वो चकित रह गया। सह युवान को अपनी दंडभा भविता। अब उनने क्या किया, कोई को भी दंडता भवित्या होगी। युवया प्रगणान मैत्री न कदापि। यदि अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक को दे दूंगा तो ऐसी मित्रता देखने नहीं मिलेगी और हमेशा मैं तुम्हारी मित्रता को याद रखूंगा। अप्रवृत्ति युव श्रुति सर्वा भाग्य में नपन निर्णय सर्वे भवत संतुता आह्वान। उन्होंने क्या किया, सबों के उससे सभी लोगों के लिए कहा कि इनका अपने निर्णय को सभी स्वीकार करूंगा, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। और अपने निर्णय उनको छोड़ दिया, अपने निर्णय से वह संतुष्ट नहीं होगा। उनको नहीं छोड़ रहा था, बोला अगर मैं छोड़ दूंगा तो संतुष्ट नहीं होगा, ऐसे उनको छोड़ दिया। ओके बेटा, ये चैप्टर क्या था, मित्रता से था। ये दो मित्र थे। जो राजा बहुत धूर्त था, यानी कोई भी अपराध होता था तो बहुत गहरी बहुत यानी वो क्या किया, पनिशमेंट किया करता था, बहुत ज़्यादा उनको क्या किया, दंड दिया करता था। उसका सिर्फ एक ही दंड था, मृत्युदंड। तो एक मित्र बोलता है समुद्र के पार ये जाना चाहता है तो मुझे जाने की अनुमति दे दो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो बोले मैं कैसे तुमको यकीन करूँ कि तुम आ जाओगे, और नहीं आए 15 दिन बाद तो फिर उसका जो साथ वाला मित्र रहता है बोलता है इसको छोड़ दे, इसके स्थान पर मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा यदि अगर समय पर नहीं आया। अब दिन बीतते गए और सबको लोगों को राजा ने उसको बोला कि अब तुम्हारा मित्र नहीं आने वाला, भाग गया होगा, अब वो आएगा भी नहीं। तो वो मित्र की वो सुनता है, उसको दुख होता है, बोलता है ठीक है नहीं आने दो। उसके बाद में वो समय नज़दीक आ जाता है और उसको फांसी देने के लिए, उसको चढ़ाने के लिए तैयारी हो जाती है पूरी। परंतु जैसे उसको फांसी पे चढ़ाने का समय आता है तो ये दौड़ता भागता हुआ उसका दूसरा मित्र आ जाता है और बोलता है ईश्वर की कृपा से मैं समय पर पहुंच गया, अब मेरे मित्र को छोड़ दिया जाए, मैं उसके स्थान पर फांसी पर चढ़ूंगा। और फिर जो पहला मित्र रहता है जो उसके स्थान पर रहता है उसको दुख होता है, बोलता है धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, तुम्हारे स्थान पर मैं नहीं मर सका। इसकी मित्रता देखकर राजा बोलता है मैं तुम्हारी इस मित्रता को कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा याद रखूंगा। यदि अगर मैं तुमको दंड दे देता हूँ तो तुम्हारी मित्रता भविष्य के लिए दिखाने लायक नहीं होगी, इसीलिए मैं हमेशा तुमको याद रखूंगा। और उनको छोड़ देता, अपने निर्णय से वह संतुष्ट होता है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना, बाकी कल करेंगे। ओके।